सोनम वांगचुक ने तोड़ा भूख हड़ताल, अविमुक्तेश्वरानंद को लगी मिर्ची। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले, इन्हें भी शेख हसीना की तरह शरण लेनी पड़ जाएगी। कांग्रेस ने किया वांगचुक का अपमान, बीजेपी ने जमकर सुनाया। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो लगातार यूपी सरकार, योगी गवर्नमेंट को गौ माता को लेकर जो है लगातार घेर रही है, कह रही है कि रावण वाली सरकार चल रही है, अपनी मनमानी सरकार चल रही है, कार्यकर्ताओं को घर से आने से हमारे जो है इवेंट्स में रोका जा रहा है, इस तरीके के बयान तो दे ही रहे। लेकिन अब सीजेपी के प्रोटेस्ट और सोनम वांगचुक ने जो 26 दिनों बाद अब भूख हड़ताल खत्म कर दिया है, इस पर भी उन्होंने बयान दिया है। और बयान देते देते उन्होंने एक बार फिर बांग्लादेश में हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट की तरफ इशारा करते हुए ये कह दिया कि शेख हसीना को जिस तरीके से यहाँ पर जो है शरण इन्होंने दिया है, तो उस तरीके से नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा मोदी की तरफ है। और उनका कहना था कि उन्हें भी कहीं जाकर शरण लेनी पड़ जाएगी। जिस तरीके से प्रोटेस्ट में जो है डंडे बरसाए जा रहे हैं वो सही नहीं है। आपको बता दें, एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बयान दिया। साथ ही साथ सोनम वांगचुक को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो क्या कह रही है वो सुनिए। हाँ, माने डील हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन वो पिघल तो गए हैं। और जब आप निकले थे, आमरण अनशन तक पर बैठ गए थे, इसका मतलब था कि कार्य सिद्धि के बाद ही आपको आमरण अनशन तोड़ना चाहिए था। और कार्य सिद्धि आपकी लक्ष्य आपने रखा था शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। तो बिना शिक्षा मंत्री की इस्तीफा के आप कैसे वो हो गए? वो आगे भी होगा भी नहीं, हम लोगों ने शुरू दिन कह दिया था। आप लोग रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, ये सब लीप अप होती है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। अब बात यह है कि ये 3 मांगे जो सीजेपी रख रही है वो भी ठही नहीं है। जब एक मांग थी उसी पे अड़े रहना चाहिए। दूसरी मांग क्यों, 3 मांग क्यों आ गई? तो ये सीजेपी जो अभी बातचीत कर रही है, हो सकता है ये भी बी टीम हो उन्हीं की। अरे वो बनाए पहले जो पेपर लीक हुआ है उसका जो जिम्मेदार है उसको तो हटाएं, उसके बाद कानून बनाएं, हम स्वागत करेंगे। देखो, कुएं में बिल्ली गिर के मर गई, अब आप पानी उलीच रहे हो, बिल्ली निकाल नहीं रहे हो, तो शिक्षा मंत्री तो वही है। पेपर लीक कानून बना दोगे तो क्या होगा? इसलिए जब तक उसको नहीं हटाते हो तब तक आपके नीयत साफ दिखाई नहीं देती। नहीं, ऐसा है कि अगर ऐसा है भी तो भी उनको मौका कौन दे रहा है? देश की सरकार ही तो दे रही है। बच्चों ने मांगा क्या था? जवाबदेही मांगी थी। आप जवाबदेह सिद्ध हो जाते, ये सब होता ही ना, पाकिस्तान को मौका मिलता ही ना। सबको मौका मिल जाएगा, लेकिन वो मौका दे कौन रहा है? ये तो आप ही लोग दे रहे हो। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हाँ, सोनम वांगचुक ढीले पड़ गए हैं। सीजेपी को उन्होंने बीजेपी की बी टीम तक करार दे दिया है। तो यही अविमुक्तेश्वरानंद कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं। उनको लगता है कि सीजेपी बीजेपी की बी टीम है। यही नहीं, वो इस मामले पर काफी कुछ अन्य बयान भी देते हुए सुनाई दिए। उन्होंने ये कह दिया, यानी एक अगले बयान में उन्होंने ये कहा कि उनके कार्यक्रम में आने वाले कई कार्यकर्ताओं को उनके घरों में ही रोक दिया जा रहा है। कुछ लोगों के घर पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी जा रही है, कई जगह बिजली काटी जा रही है। ये सब अभी हो रहा है, इसका कारण क्या है? जबकि हमें कार्यकर्ता की अनुमति मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हालात दिख रहे हैं, तो लगता है कि यहाँ रावण राज आ चुका है। पहले 24 जुलाई को जो है आशियाना स्थित काशीराम स्मृति उपवन में 12 बजे गौ गर्जन और श्रेणी संकल्प का सार्वजनिक आयोजन था। उसे भी प्रत्यक्ष के बजाय डिजिटल माध्यम से आयोजित किया गया। गौ माता की रक्षा को लेकर संकल्प आगे की रणनीति घोषणा की जाएगी। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पढ़े जाने की बात कही थी, वो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इन्होंने इस दौरान ये कहा कि तथ्यों के आधार पर ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बयान देना चाहिए, इस तरीके के बयान जो है नहीं होने चाहिए। और इस मामले को लेकर जो है उन्होंने तमाम जो है चीजें कही हैं रिलेटेड टू यूपी, रिलेटेड टू सीजेपी प्रोटेस्ट, बच्चों पर जो डंडा बरसाया जा रहा है सही नहीं है। तमाम जो उनके बयान है, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। आपके कार्यक्रम को परमिशन नहीं आया कि क्या? ऐसा है कि देखिए, इसी से पता चलता है कि आदित्यनाथ जी गौ माता के संदर्भ में प्रदेश में चर्चा नहीं करने देना चाहते हैं। गौ रक्षा करने की इनकी कोई नीयत नहीं है। अगर नीयत होती तो हम और क्या कर रहे थे? गौ माता की रक्षा के लिए लोगों को शपथ ही तो ग्रहण करवा रहे थे, संकल्प ही तो करवा रहे थे। 2,18,700 लोगों की एक अक्षौहिणी सेना को कल 24 तारीख को मध्याह्न में अभिजीत मुहूर्त में हम संकल्प कराने वाले थे, ताकि ये गौ माता की रक्षा के लिए
आगे कार्य करें, लेकिन उसमें इन्होंने बाधा डाल दी, परमिशन समय पर नहीं दी। और जो हमारे लोग हैं जिनके बारे में इनको LIU आदि से पता चल चुका है, जहाँ जहाँ बसें बुक हो रही थी, बस के जो ऑनर्स हैं पूरे प्रदेश में, वहाँ पर फ़ोन गया है कि आपको बल्क में बसें किसने बुक कराई हैं। तो उन्होंने नाम बता दिया कि अमुक ने कराई है, कहाँ जाने के लिए, लखनऊ जाने के लिए। तो जिन का नाम आया सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और किसी के घर में बिजली के नाम पे अधिकारी घुस करके वहाँ पे माहौल बना रहे हैं, किसी के घर में अनियमितता बता करके कह रहे हैं कि बुलडोजर चला दिया जाएगा, किसी को यूं ही धमकी दे रहे हैं और तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। ये सब रावण राज की पहचान है। ये रावण राज साबित हो रहा है आदित्यनाथ का राज। महाराज जी, अयोध्या ट्रस्ट में 5 संतों को जगह देने की बात चल रही, कैसे देखना चाहते हैं? बात यह है कि संतों को ही तो जगह है, वो तो संतों को जगह देनी चाहिए। लेकिन संतों के नाम पे फर्जी लोगों को शंकराचार्य घोषित करने का क्या तुक है? क्यों उसमें एक ऐसे व्यक्ति को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक रखा है कि अपने आप को शंकराचार्य न कहो, उसको शंकराचार्य कह करके किस आधार पर संबोधित किया जा रहा है? इसका मतलब है कि अभी भी जनता में भ्रम बनाए रखने की ही कोशिश की जा रही है, अभी भी अपना एजेंडा ही चलाया जा रहा है। और जितने संतों को नियुक्त किया गया है, सबका बैकग्राउंड संघ का है, संघी संतों को ही नियुक्त किया गया है। हमें ये कहना है कि पहले वाली कमेटी से तो ये बेहतर है, कम से कम संत हैं, भले संघ के हैं, इसलिए उतने अर्थ में तो हम इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि उसमें सनातनी संतों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए और इनको टेम्परेरी न रखा जाए, इन्हीं की कमेटी को परमानेंट किया जाए, ताकि भगवान की पूजा कम से कम धर्मानुसार हो सके। महाराज जी, जिस तरीके जंतर मंतर में छात्र जागरूकता के सामने खबर आ रही है, क्या कुछ है? क्या जंतर मंतर में बच्चों के ऊपर जंतर मंतर से जो खबरें आ रही हैं वो दिल को दहला देने वाली हैं। हमने एक दृश्य देखा जिसमें ये दिखाया गया था कि भारत की मिलिट्री का जवान छात्रों के ऊपर एम लेकर के ट्रिगर पे उंगली रख करके खड़ा हो चुका था। बताइए, एक उंगली के हिलने की ज़रूरत थी, हमारे देश का भविष्य गिर जाता गोली खा करके। पैलेट गन चलाए जा रहे हैं, हमारी बहनों बेटियों के सामने पुलिस का डंडा जो है अपमानजनक तरीके से चलाया जा रहा है। ये सब जो भी दृश्य वहाँ से हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो कोई अच्छे भविष्य का संकेत नहीं दे रहे हैं। बच्चे वहाँ आखिर मांग क्या रहे थे? केवल यही तो मांग रहे थे कि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार को आप सामने लाइए। तो क्या इतना बड़ा पेपर लीक वगैरह सब काम हो गया, ये इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? कई बच्चों ने जो आत्महत्या कर ली, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो जिम्मेदार को सामने लाइए ना। आप किसी कहेंगे कि कोई जिम्मेदार नहीं है, तो फिर आप सबको जिम्मेदार मानना पड़ेगा और जनता को क्रांति करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि जनता फिर खड़ी हो जाए, फिर आपको भागना पड़े, विदेश में जाके शरण लेनी पड़े। ये इसका भी ध्यान रखिए। तो अभी मुक्तेश्वरानंद का बयान तो आपने सुन लिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सोनम वांगचुक अभी तक कांग्रेस के लिए अच्छे थे क्योंकि वो भूख हड़ताल पे थे, अभी तक अच्छे थे क्योंकि इस मामले को लेकर उनको बयानबाजी करने का मौका मिल रहा था। जैसे ही सोनम वांगचुक ने अब 26 दिनों बाद अपना ये भूख हड़ताल खत्म कर लिया है, जो कि पहले से सब चाहते थे कि भूख हड़ताल खत्म हो, लेकिन भूख हड़ताल खत्म होते ही कांग्रेस ने उनका अपमान करना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का, जिन्होंने सोनम वांगचुक का अपमान करते हुए और आप कह सकते हैं कि बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने भूख हड़ताल को समाप्त किए जाने पर बड़ा हमला बोला, कहा अन्ना पार्ट 2 है वो। सोनम वांगचुक नीट पेपर लीक मामले में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे। सरकार के स्तर पर जो है लगातार भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए मनाया जा रहा था। भूख हड़ताल समाप्त किए जाने के बाद उन्होंने यानी कांग्रेस सांसद ने कहा कि वो अन्ना हजारे का दूसरा रूप है। अन्ना 12 साल तक चुप रहे और अब सोनम वांगचुक भी चुप रहेंगे। सवाल किया कि कल आप सरकार के साथ समझौता कर रहे थे, उस समय क्या वहां कोई छात्र मौजूद था? वहां केवल लद्दाख के लोग मौजूद थे। सरकार के साथ उनका निजी समझौते के अलावा और क्या है? साथ ही सोनम वांगचुक की सरकार से डील की बात की। इमरान मसूद ने कहा कि हम लोग तो पहले से जान रहे थे कि ये लोग इस प्रकार की डील करेंगे। सोनम वांगचुक के अंसर से बात करने के दौरान मंत्रियों से बातचीत के क्रम में भी छात्र प्रतिनिधियों के शामिल नहीं होने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले ही नीट पेपर लीक का मामले में राहुल गांधी का मामला उठाने की बात कहती रही है। सोनम वांगचुक के बारे में जिस तरीके से सांसद इमरान मसूद ने टिप्पणी की है, उनका ये अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील करी है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ?
तो इमरान मसूद का बयान सुन लिया है। वही इस मामले पर जिस तरीके से कांग्रेस ने अब सोनम वांगचुक का अपमान किया है, तो बीजेपी ने इस मामले पर उन्हें करारा जवाब दिया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार हमला बोला, कहा जिस व्यक्ति के इतने दिनों तक अनिश्चितकालीन उपवास रखा, शांतिपूर्ण ढंग से छात्रों की मांगे उठाई, उस आंदोलन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने घुसकर अराजकता फैलाने की कोशिश की। जिस स्थिति को शांति से संभाला जा सकता था उसे इन लोगों ने अशांति की स्थिति में बदल दिया। जो मामला शांतिपूर्ण तरीके से निपट सकता था उसे इन लोगों ने गलत दिशा में ले जाने का कार्य किया। कांग्रेस आने वाले समय बहुत बड़े दुर्दिन देखेगी। सपा आपको भी ऐसी स्थिति झेलनी होगी। उन सभी को सोचना चाहिए कि उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। देश की जनता को भाजपा और पीएम मोदी पर भरोसा है। क्या कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, सुनिए। प्रधानमंत्री जी के लगातार किए जाने वाले प्रयास का बहुत व्यापक परिणाम होने वाला है। आने वाले समय में नीट सहित जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें पेपर लीक जैसी यह देश को दुखी करने वाली, तनावग्रस्त करने वाली घटनाएं नहीं होंगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। और जो ऐसा करेगा वो इतना कठोर दंड प्राप्त करेगा कि उसको यह पता चल जाएगा कि देश किसी भी प्रकार के पेपर लीक को बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने वीडियो जारी करके माननीय प्रधानमंत्री जी का वीडियो संदेश, कैबिनेट की होने वाली बैठक और उनके द्वारा जो देश को आश्वासन दिया गया, विशेष तौर से देश के छात्रों को, युवाओं को, वह बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। और साथ ही जो विपक्षी दल हैं, जो छात्रों के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इससे बहुत निराशा हुई है। अब संसद के कार्रवाई को बाधित करने की जगह संसद में सार्थक चर्चा करें। सरकार बार बार कह भी रही है, लेकिन विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना। सर, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद वो कह रहे हैं कि जैसे अन्ना हजारे 12 साल चुप रहे, वैसे अब सोनम वांगचुक चुप रहेंगे, सरकार से डील कर ली। क्या कोई छात्र उस समय मौजूद था? देखिए, कांग्रेस का आचरण अत्यधिक घटिया है। जिस व्यक्ति ने इतने दिनों तक अनिश्चितकालीन अनशन किया, छात्रों की मांग को शांतिपूर्ण ढंग से बुलंद किया, उस आंदोलन के अंदर घुस करके कांग्रेसियों ने, सपाइयों ने, आपियों ने, इन लोगों ने अराजकता पैदा करने की कोशिश की और जो परिस्थिति शांतिपूर्ण ढंग से निपट सकती थी उसको इन लोगों ने शांति भंग की अवस्था में ले जाने का काम किया है। तो कांग्रेस बहुत बुरे दुर्दिन देखेगी आने वाले समय में। सपा बहुत बुरा हाल होगा, आम आदमी पार्टी का बुरा हाल है ही। तो यह सब अपना राजनीतिक भविष्य मान के चले कि अंधकार में रहने वाला देश के युवाओं का, देशवासियों का विश्वास भाजपा पर है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक हम लोग छात्रों के साथ खड़े हैं और हम लोग सड़कों पर उतर करेंगे। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की बयानबाजी केवल छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके समाजवादी पार्टी का भविष्य तलाशने का प्रयास है। क्या करना है, देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करता है और श्री अखिलेश यादव जी या श्री राहुल गांधी या श्रीमती प्रियंका वाड्रा या श्री अरविंद केजरीवाल छात्रों के नाम पर ये जो नाटक कर रहे हैं वो बंद करें। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। जो है सीजेपी प्रोटेस्ट से लेकर इमरान मसूद द्वारा किए गए वांगचुक के अपमान पर भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहना है शहजाद पूनावाला का, सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो पूरे देश ने राहत की सांस ली है कि सरकार के आग्रह पर, अपील पर, उनके विमर्श पर वांगचुक जी ने 25-26 दिन के बाद अपना ये अनशन है उसको तोड़ा। और वांगचुक जी की जो मेन मांग है वो है कि पार्लियामेंट में सभी सांसद आए, अकाउंटेबिलिटी तय करे, आगे का रास्ता तय करे। हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि असलियत में प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स की मांग के अगर चेहरे थे तो वो सोनम वांगचुक जी थे। और आपने देखा कि सरकार भी कितनी संवेदनशील है। रात के बीच में प्रधानमंत्री जी ने जेन जी से विमर्श करते हुए कहा कि आज हम लोग एक कैबिनेट में बहुत कड़ा कानून लाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए, एंटी कॉपिंग लॉ बना दिया, जो गिल्टी थे उनको जेल की सज़ा ऑलरेडी दे दी है, जिस प्रकार से हमने रीनीट भी करवा दिया। और हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम पार्लियामेंट में भी तैयार है चर्चा के लिए। एजुकेशन सेक्रेटरी को भी हटाया गया है। परंतु दूसरी ओर ये लोग स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोच रहे। ऑपोजिशन वाले, सीजेपी वाले, दीपके जी, इमरान मसूद, कांग्रेस वाले, वो सोनम वांगचुक को इंसल्ट करने लगे। इमरान मसूद का अभी मैंने बयान सुना है, वो कहते हैं कि सोनम वांगचुक दलाल है, सोनम वांगचुक ने ब्रोकरिंग कर दी, सोनम वांगचुक अन्ना हजारे पार्ट 2 है, वो फ्रॉड है।
ये इस प्रकार की बात है, क्योंकि राहुल गांधी आग बबूला है कि उनको कोई चेहरा नहीं मांग रहा। अरे भाई, आप 21 दिन विदेश चले गए थे, आप नहीं थे स्टूडेंट्स के साथ। जो स्टूडेंट्स के साथ थे, जिनमें स्टूडेंट्स की आस्था है, वो उनके साथ है, वो बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी कभी आम आदमी पार्टी के साथ लड़ाई लड़ रही है, कभी समाजवादी पार्टी के साथ, कभी सीजेपी के साथ, क्रेडिट के लिए। और दिप्के जी भी, अब वो कहते हैं ना, काम खत्म तो पैसा हजम। वो कह रहे कौन सोनम वांगचुक, उनका फास्ट हुआ तो हुआ, अब वो चेहरा नहीं है, अब उनकी ज़रूरत नहीं है। इतनी एहसान, देखिए केजरीवाल ने भी अन्ना हजारे के साथ ये किया था, हमको पता है ये बात। पर इस प्रकार से मुझे लगता है कि देश देख रहा है, जेनजी देख रहे हैं, परंतु हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हम लोग स्टूडेंट्स के प्रति कमिटेड है और हाथ जोड़ के विनम्रता से, आप पार्लियामेंट में आइए राहुल जी, ऑपोजिशन के सभी लोग, एक मांग जो रखी है कि पार्लियामेंट में चर्चा, उस पर आइए करते हैं। कर्नाटका में पेपर लीक हुए हैं, झारखंड में हुए, तेलंगाना में, हिमाचल में, सब जगह पेपर लीक हुए, पंजाब में 3-3 पेपर लीक हुए। ये बहुत गंभीर विषय है, आकर इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है, इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।